जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम विक्रय मूल्य के कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं। जब हमें हानि हो रही होती है तब हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। जिसमें हम बस खरीद के लेके आए थे उसमें से हम जितने की हानि हुई है उसे घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जब हमें किसी वस्तु को बेचने पर लाभ होता है उस वस्तु के लिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर किसी वस्तु के ऊपर कुछ छूट दी जाती है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। इन फॉर्मूला का यूज हम इस क्लास में करेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है, मेहता ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, तो प्रश्न लाभ ज्ञात कीजिए। मेहता ने अंकित मूल्य था किसी वस्तु का 10 रुपए। अगर अंकित मूल्य 10 था तो उसने जो वस्तु खरीदी वो 9 रुपए में खरीदी, उसे वो 9 रुपए की वस्तु पड़ी। अब वो कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य से 8% अधिक पे इसने बेचा होता, अब ये जो 9 रुपए में खरीद के लेके आया है, अगर इसने 10 से 8% अधिक पे बेचा होता उस वस्तु को तो उसे कितने का लाभ होता। तो 10 का 8% अगर हम निकाल रहे हैं, 10 गुणा 8/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.8। 0.8 का मतलब है कि 10.8। अब वो वस्तु बेची तो 10.8 में बेची। 9 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था। अब अगर 10.8 में बेचेगा तो उसे कितने का फायदा हो जाएगा। यहाँ से हम 10.8 में से 9 को घटा देते हैं तो मिलेगा हमें 1.8 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा, लाभ कितने का हुआ है 1.8 का। सीपी हमारा कितना था, 9 रुपए था, 9 गुणा 100 और परसेंटेज का कितने परसेंट का हमें लाभ हो जाएगा। दशमलव से यहाँ दशमलव हटा देंगे, नीचे जीरो लगा देंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। 9 से हम 18 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। यहाँ कितना बचा है 10। 2 और 10 का जब गुणा होगा आपस में तो हो जाएंगे 20। तो कितने परसेंट का उसे फायदा हो जाएगा, 20% का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसने 30,000 रुपए में बाइक खरीदी, उसके बाद 5,000 रुपए उसने मरम्मत में खर्च कर दिए, तो कुल अब उसे बाइक कितने रुपए में पड़ी है। कुल मिला के 35,000 रुपए में उसे बाइक पड़ी। और उसने बाइक को जो बेचा है तो बाइक को बेचा है 42,000 रुपए में। 42,000 रुपए में बेचा है, बेचने पे उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो 35,000 में उसने खरीदा था, 35,000 को हमने घटा दिया तो उसका लाभ निकल के आ जाएगा 7,000। 7,000 रुपए का उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। ये 42,000 रुपए उसका एसपी था, 35,000 रुपए उसका सीपी हो गया, लाभ उसका 7,000 हो गया। अब उसने पूछा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो 7,000 अगर लाभ परसेंट निकालना होगा हमें तो लाभ परसेंट बराबर हो जाता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना था, 35,000 रुपए था, गुणा 100। परसेंटेज निकाल लेते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। 7 से हम 35 को काटेंगे, 5 बार कट जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया, तो कितना लाभ या हानि हुई उसे। उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। उसने एक कार खरीदी है और एक बाइक खरीदी है। कार खरीदी है, कार 3 लाख रुपए में खरीदी है उसने। बाइक उसने 1 लाख रुपए में खरीदी है। उसने जो कार को बेचा है, कार को उसने 10% के लाभ पर बेचा है, तो 3 लाख का 10% हम निकाल लेंगे। जब हम 3 लाख का 10% निकालेंगे, 10% का हमें प्रॉफिट है, 3 लाख का 10% निकालते हैं, 3 लाख का गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए। उसे 30,000 रुपए का लाभ हुआ।
जब उसने कार को बेचा। अब उसने बाइक को बेचा है, बाइक को बेचने पे उसे 20% की हानि हुई है। तो 1 लाख रुपए का हम 20% निकाल लेते हैं। 1 लाख गुणा 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक से एक, और ये आ जाएगा 20,000 रुपए। जब उसने बाइक को बेचा तो उसे 20,000 का नुकसान हुआ। कार को बेचा तो 30,000 रुपए का फायदा हुआ। बाइक को बेचा, 20,000 का नुकसान हुआ। तो ओवरऑल उसे कितने का लाभ हुआ है यहाँ से? 30,000 में से जब हम 20,000 को घटा देंगे तो हमें लाभ निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से। लाभ आ जाएगा 10,000 रुपए। उसे 10,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हुआ? 1,000 रुपए का। तो सॉरी, 10,000 रुपए का। तो ओवरऑल उसने खरीदा कितने में था दोनों चीजों को? 3 लाख में कार खरीदी थी, 1 लाख में बाइक खरीदी थी। तो कुल उसने कितने में खरीदा था दोनों चीजों को? 4 लाख रुपए में खरीदा था। उसका सीपी कितना है यहाँ से? 4 लाख रुपए है, गुणा 100। यहाँ 4 जीरो हैं, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा हमारा 10/4। और जो 4 का भाग 10 में लगाएंगे तो आ जाएगा 2.5% का लाभ। 2.5% लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। उसने सीपी, अगर मान लेते हैं उसका सीपी वस्तुओं का 100 रुपए था। अब उसने एमपी मतलब मार्क प्राइस उसमें अधिक अंकित किया है, कितना? 50% अधिक अंकित किया है। तो 100 का 50% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 100 से 50% उसने अधिक अंकित किया। 100 का 50% 50 होता है, तो उसने 150 उसका मार्क प्राइस कर दिया। अब वो मार्क प्राइस पे छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो मार्क प्राइस पे वो छूट देता है 25%। उसने 25% की छूट दी। तो 150 का 25% कितना हो जाएगा? निकालते हैं। 150 का 25%, 25 से काट देंगे, 100 को 4 बार कट जाएगा, 4 का हम भाग लगाएंगे 150 में। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कितना है? 37.5। 37.5 की उसने छूट दे दी। मार्क कितना किया था उसने? 150। इसमें से उसने 37.5 की उसने छूट दी थी। तो अब उसने वस्तु को बेचा कितने में? ये घटा देते हैं हम, तो जाएगा 112.5 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया। 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी उसने, 50% उसने अधिक अंकित किया तो उसका मूल्य हो गया 150। उसके बाद उसने 25% की छूट दे दी। छूट देने के बाद वो वस्तु रह गई 112.5 की। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है अभी? उसे प्रॉफिट हो रहा है 12.5 रुपए का। 100 का परसेंटेज निकालेंगे 100 क्रय मूल्य पर, तो 100 गुणा 100, और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह। 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा प्रतिशत कितना आ जाएगा? 12.5। तो उसे अब फायदा कितने का हो रहा है? 12.5 का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया। इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। इसी वस्तु को जब उसने 230 रुपए में बेचा तो उसे 15% का लाभ हुआ। तो जो 230 है, 230 115% की वैल्यू है। अब वह पूछ रहा है कि अगर 210 में हम बेचते तो कितना लाभ होता या हानि होता। तो मान लेते हैं X% उससे लाभ या हानि होता है। कुल मिला के जो 210 है वो X% की वैल्यू होती। यहाँ 115 की वैल्यू कितनी है? 230 है। तो X% की वैल्यू हो जाएगी 210। तो संख्या कट रही है, उन्हें काट देंगे। 115 से हम 230 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और 2 से जब हम 210 को काटेंगे तो ये 105 कट जाएगा। अब हमें X की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 105। 100 से ये कितना ज्यादा है? 100 से ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, और लाभ हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ सीपी दिया हुआ है और एक एमपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस दिया है हमें,
अगर हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है 100 रुपए, इसका 75% है सीपी, 75% सीपी है। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपए लिखे हुए हैं, तो वह उसे 75 रुपए में बेच देता है। सीपी कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। अब वो बोल रहा है अगर वह जो 75% है, उसकी अपेक्षा वो 15% की छूट दे। कितने परसेंट की जो छूट दे? 15% की। तो अभी मार्क प्राइस उसका 100 है, 100 का 15% छूट में दे रहा है, तो अभी बेच कितने में रहा होगा? 85 रुपए में बेच रहा होगा वो वस्तु। अगर किसी वस्तु को पहले उसने खरीदा था 75 रुपए में, अभी वो उसे बेच रहा है 85 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है वो? 10 का लाभ हो रहा है उसे। 10 का लाभ कितने पे हो रहा है? 75 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से हम गुणा कर देंगे और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसे काट देंगे 25 से, 25 से 100 चार बार कट जाएगा, 75 कट जाएगा 3 बार। 4 का और 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 40। 40/3, 3 का भाग लगाएंगे, 13×3 = 39, तो 13.33% आ जाएगा। लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 13.3%। अगला प्रश्न है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और उसे 315 रुपए में बेच दिया। उसे प्रतिशत लाभ कितना प्राप्त हुआ? अगर किसी का सीपी है वो 280 रुपया है, एसपी है वो 315 रुपए है, तो उसका लाभ निकल के आ जाएगा। लाभ उसे कितना हुआ? प्रॉफिट उसे कितने का हुआ है? तो 315 में से हम 280 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 35। अगर हमें परसेंटेज निकालना है कितने परसेंट लाभ प्राप्त हुआ है, तो सीपी से हम भाग लगा देंगे। सीपी हमारा कितना है? 280 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसे काटेंगे हम 7 से 35 कट जाएगा 5 बार और 28 कट जाएगा 4 बार। तो 5 का और 10 का जब गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे? 50। नीचे कितना दिया हुआ है? 4। 4 का भाग लगाएंगे 50 में तो हो जाएगा 12.5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपए में बेच दिया। 700 रुपए में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपए थी, तो उसका लाभ मार्जिन ज्ञात करना है। अगर उसने किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा है तो उसका एसपी 700 हो गया। उसने बनाया था कितने रुपए में? 350 रुपए में, तो उसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एसपी में से हम सीपी घटा देंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 350 का प्रॉफिट हुआ है। 350 का प्रॉफिट हुआ। अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो सीपी से भाग लगा देंगे। सीपी कितना है? 350 ही है। गुणा कितना? 100 और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह। 350 से 350 कट जाएगा तो कितने आ जाएगा हमारा प्रॉफिट? प्रॉफिट आ जाएगा 100% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य अगर हमारा दिया है, सीपी हमें 7 दिया है, तो उसकी हानि कितनी हो रही है? हमें हानि 1 की हो रही है। तो हमारा जो एसपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? तो हमने फॉर्मूला बताया था कि जब भी हानि होती है तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है विक्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। अब उसने प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया है? 144 दिया है, तो 6 की वैल्यू हमारी कितनी है? 144 है। अगर 6 की वैल्यू 144 है तो 6 से ये कितना गुना है? 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। कितना गुना है? 24 गुना है। तो इसका जो सीपी रहा होगा वो भी 24 गुना रहा होगा, तो इसमें भी 24 से गुणा हो जाएगा। तो इसमें 24 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 24 सत्ते 168। अगर उसने हानि पूछी होती तो हानि हमें कितने की हो रही थी? 24 रुपए की हानि हो रही थी। अब वो बोल रहा है अगर इसी वस्तु को 189 रुपए में बेचा जाता, अगर इस वस्तु को 189 रुपए में बेचा जाता तो कितने का हमें लाभ होता? 189 में बेचने पर हमें कितने का लाभ होता? तो क्रय मूल्य इसका कितना है? 168 है। इसे हम घटा देंगे 168 को, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 21। अगर हमने उसे 189 रुपए में बेचा होता तो हमें 21 रुपए का लाभ होता। अब ये कितने प्रतिशत है? अगर हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य हमारा 168 है, गुणा 100 और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह। 21 से काट देंगे, 21 से 168 8 बार कट जाएगा। अब हमें बचेगा 100/8।
8 का भाग लगाएंगे 100 में तो जाएगा 12.5 बार। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है 6.5 लाख समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपए था। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता। हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि जो 466 है, 466 116.5 की वैल्यू है और हमसे पूछा गया है कि 330 कितने की वैल्यू है। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है, तो हमने 466 में बेचा था तो मैं 16.5 का प्रॉफिट हो रहा था। 5 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस 16.5, इसमें हमने जोड़ दिया तो हो गया 116.5। 116.5 की वैल्यू ये हो गई। हमसे पूछा है 330 कितने की वैल्यू है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कि दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। सॉरी, 1165 का हम 4660 में भाग लगा देते हैं। भाग इस तरह से लगा लेते हैं 4660, तो ये 4 बार चला जाएगा। 4 पंजे 20, 4 सिंह 24 और 2 26, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4। इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार। 4 से इसे काट देते हैं तो ये कटेगा 4 अट्ठे 32, बचा 1, 4 दूनी 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। एक्स का मान आ जाएगा 82.5। अब 82.5 100 से कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, इसे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 7 और ये बचेगा 70.5 कम है। कम का मतलब है ये माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब है कि इसे हानि हो रही है। अगर ये 100 से ज्यादा आया होता तो प्रॉफिट होता। अब ये 100 से कितना कम आया था, 70.5 कम आया था, तो क्या हो रही है यहाँ हानि हो रही है। हानि हो रही है 17.5। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 17.5। अगला प्रश्न है एक पायदान को 72 रुपए में बेचने पर एक बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यहाँ हमें 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 में से हमें 10 का नुकसान हो रहा है, तो 90% की वैल्यू है। जो 72 है, 72 90% की वैल्यू है। अब जो पूछता है कि 96 कितने की वैल्यू होगी, तो एक्स की मान लेते हैं। 9 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार और ये कट जाएगा 10 बार। 8 से 96 को काट देंगे तो ये कटेगा 8 एकन 8, 8 दूनी 16। एक्स बराबर आ जाएगा 120। जो 96 है, 96 कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। 100 से कितना ज्यादा है 120, 100 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20% की क्या हो जाएगी प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का बिक्री मूल्य 435 रुपए था। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पिछले प्रश्न की तरह ही है ये। तो 435 कितने परसेंट के बराबर है, इसमें 16% का लाभ हुआ है। 100 पे हमें कितने का लाभ हो रहा है, 16 का लाभ हो रहा है, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी 116 की वैल्यू हो जाएगी। ये कितने की वैल्यू है 116 की। और उनसे पूछ रहा है कि 330 कितने की वैल्यू है, 330 मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है। जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे हम। 5 से काट लेते हैं इसे, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। 5 से इसे काट देंगे, 5 31 5, ये 29 से कट जाएगा, 29 तिया और 29 4। 3 से इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 22 बार। एक्स बराबर आ जाएगा 22 गुणा 4। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 100 से ये कितना परसेंट कम आया है, 100 से कितना कम है ये 12% कम है, तो 12% का हमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना है। अगर उसने किसी वस्तु को बेचा है और हानि होती है तो उसके लिए विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो हानि को हम इधर बेच देंगे, तो हानि विक्रय मूल्य में जुड़ जाएगी। अभी हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें, विक्रय मूल्य है हमारा 16,870। हानि को हम इसमें जोड़ देंगे, हानि हमारी 1,080, तो ये हो जाएगा 7
7 और 8 15, 9 7 17,000 17,950। 17,950 हमारा क्या है, सीपी है। 16,870 हमारा क्या था, एसपी था। 1,080 क्या था हमारा लॉस। हमें यहाँ से लॉस पता चल गया। लॉस कितना है हमारा, 1,080। लॉस परसेंट निकालना है हमें। लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य से भाग लगाना पड़ेगा। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 17,950। परसेंटेज निकालना है, 100 से हम गुणा कर देंगे और प्रतिशत का यहाँ से चिन्ह लगा देंगे। जो संख्याएं कट रही है उन्हें काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,000। 1,000, सॉरी 10,800 बट्टे 1795 परसेंट हो जाएगा। हमें भाग लगाना है इसमें। भाग लगा लेते हैं हम। भाग लगा लेते हैं हम इधर। 1795 का हम भाग लगाते हैं 10,800 में। तो ये भाग 6 बार जाएगा। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 नम 54 और 3 57, हासिल 5, 6 सत्ते 42, 42 और 5 43, हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10। तो ये आ जाएगा यहाँ से 30। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। भाग अभी भी नहीं जा रहा तो फिर से जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 दशमलव, आगे कुछ भी संख्या आ सकती है। तो 6 दशमलव के बाद जीरो सिर्फ एक ही संख्या में आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। बाकी में 6 के बाद 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ 6 दशमलव जीरो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6 दशमलव जीरो और आगे कुछ। अगला प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन का बिक्री मूल्य इसके क्रय मूल्य का एक सही 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एसपी दिया हुआ है। एसपी है क्रय मूल्य का, सीपी का एक सही 1/3। तो सही बट्टे खत्म करेंगे इसके तो हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से हम सीपी को और एसपी को एक तरफ कर लेते हैं तो ये विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा इस वस्तु का 3, विक्रय मूल्य मिल जाएगा हमारा 1, वो विक्रय मूल्य मिल जाएगा 4। तो अगर किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीद के लेके आए थे, उसे हमने 4 रुपए में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मिल जाएगा हमें 1। अगर 3 रुपए में किसी वस्तु को खरीद के लेके आए हैं, 1 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, इसका परसेंटेज निकालेंगे, 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। 100 में जब हम 3 से भाग लगाते हैं तो हमारा मान आता है 33। 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी कुल 2312 रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। उसने दो वस्तुएं खरीदी हैं, ए और बी। एक को उसने हानि पर बेचा है, एक को उसने 16% की हानि पर बेचा है। अगर 100% उसका क्रय मूल्य था, 16% की उसे हानि हुई है, तो उसने उस वस्तु को 84% पे बेचा है। तो ए का 84%, बी को उसने 20% लाभ पर बेचा है। अगर किसी वस्तु को बी के लाभ पर बेच रहा है तो लाभ इसमें जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 120% बेचा है। बी को उसने 120% बेचा है। और इन दोनों के ये बिक्री मूल्य हैं। और बिक्री मूल्य कैसे हैं, दोनों के बराबर हैं। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। परसेंटेज से ये परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। 12 से 84 कट जाएगा 7 बार और इधर कट जाएगा 10 बार। तो ए गुणा 7 बराबर हो जाएगा बी गुणा। ए और बी को एक साइड कर लेते हैं तो ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा 10/7। यानी ए को जब उसने खरीदा था वो 10 के अनुपात में खरीदा था, बी को खरीदा है 7 के अनुपात में। तो ये दोनों वस्तुओं को उसने खरीदा था 2312 रुपए में। तो दोनों को खरीदने का मतलब है 17 को उसने कितने में खरीदा था, 2312 रुपए में खरीदा था। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 17 से भाग लगाएंगे इसमें। 17 एकम 17 बचेंगे यहाँ से 6। 17 3 51 और 17 6 102। एक की वैल्यू आ गई हमारी 136। उसने पूछा है इन दोनों के बीच का जो क्रय मूल्य है, इनका अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का। तो हम यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल देते हैं। 3 का गुणा इधर कर देते हैं, 3 का गुणा इधर कर देते हैं। जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 6 18
वह पीछे में 18, तो फिर दिया 39 और एक 40, कितना आ जाएगा 408। यानी तीन की वैल्यू, तीन इनके अंतर है, तीन की वैल्यू कितनी आई 408, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 16% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। और उसने बताया कि वस्तु को दो बार अगर बेचा जाए, एक बार 12% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरी बार 4% की हानि पर बेचा जाए, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच जो अंतर रहेगा वो 28 रुपए का रहेगा। जैसे एक बार हमने उसे 12% के लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब उसे 112% पे बेचा। दूसरी बार 4% की हानि पर बेचा, तो दूसरी बार में हमने उसे 96% पे बेचा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर होगा, वो कितने के बराबर है 28 रुपए के बराबर है। तो इनका अंतर हम निकाल लेते हैं। अंतर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 12 4 16, 16% का मान आ जाएगा हमारा 28। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, तो 100% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 7। हमें चाहिए कितना 100% चाहिए। इधर 100% बनाने के लिए हम 25 से गुणा कर लेते हैं। जब इधर 25 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 25 से गुणा कर लेंगे। 25 सत्ते कितने हो जाते हैं 175। तो हमें उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा 175, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक वस्तु को 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जो 207 दिया हुआ है, 207 कितने परसेंट के कितने परसेंट का मान है, 100 में से हानि को हम घटा देते हैं। हानि कितनी हमारी 28 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 72%। यानी जो 207 दिया हुआ है, 207 कितने परसेंट के बराबर है 72% के बराबर है। हमें क्रय मूल्य पूछा गया है और क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, तो इसका 100% हम निकाल लेते हैं। 9 से कट जाएगा, ये 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, 9 से इसे काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तीय 27, तो 23 हो जाएगा। इससे इसे हम काटेंगे 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। 25 और 23, 23 गुणा 25, नीचे कितना दिया है 2, 25 किया 75 के 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, नीचे कितना दिया है 2, 2 से भाग लगा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 247.50। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम ठीक से समझते हैं। इधर सीपी दिया हुआ है, इधर हम मान लेते हैं एसपी। किसी वस्तु को वो 100 रुपए में खरीद के लेके आया था, उसके बाद उसने 20% का लाभ प्राप्त किया, मतलब उसे 120 में बेच दिया। 100 की वस्तु को उसने 120 में बेच दिया। अब वह बोल रहा है कि अगर तो वस्तु को वो 10% कम में खरीद के लेके आता, तो इसका 10% कम कर देते हैं हम। इसमें 10% कम करेंगे तो वस्तु कितने की रह जाएगी 90 रुपए की रह जाएगी। और जो क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य में वो 18 रुपए बढ़ा देता, 18 रुपए अधिक में बेचता, 18 रुपए बढ़ा देता। ये है रुपए में है, इधर परसेंट में था, इधर में परसेंट की वैल्यू निकाली 90 आ गई। अब वो बोल रहा है तो उसे 40% का लाभ होता। तो अगर उसने 90 रुपए में खरीद के लेके आया और वो 18 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 90 का हम 40% निकाल लेते हैं, कितने का लाभ हो जाता 9 चौक 36, 36 रुपए का लाभ होता। 90 की चीज को अगर वो 36 रुपए लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 126 रुपए में बेचेगा, 126 रुपए में बेचेगा। तो पहले वह बेच रहा था 120 रुपए में वस्तु को, अभी भी वो बेच रहा है 126 रुपए में। तो कितने ज्यादा में बेच रहा है 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। और 6 की वैल्यू कितनी दी है उसमें 18 दी है। 6 कितने के बराबर है 18 के बराबर है। एक कितने के बराबर हो जाएगा, अगर हम एक का मान निकालें तो 6 से ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार। अगर उसने हमसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ, क्रय मूल्य हमारा 100 है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो यहाँ 100 बनाने के लिए हम इधर 2 जीरो लगाते हैं, तो इधर भी हमें 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 100 का मान कितना आ जाएगा 300, ऑप्शन नंबर। प्रश्न को दोबारा समझ लेते हैं। जैसे किसी वस्तु को वो 100 रुपए में खरीद के लेके आया था, 20% लाभ पर उसने बेच दिया उसे, तो उसने 20% लाभ पे बेचा है तो वो बस 120 रुपए की हो गई। आगे वो बोलता है कि अगर इसे 10% कम पे खरीदा जाता
तुमने 100 का 10% हमने कम कर दिया है। 100 का 10% कम करने के बाद उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपए हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में 18 रुपए वो बढ़ा देता है। 18 रुपए इधर उसने बढ़ा दिए हैं, तो उसे 40% का लाभ होता है। अब वह 90 रुपए में वस्तु को खरीद के लेके आया, 40% का लाभ हमने निकाला, तो 40% का लाभ निकल के आ गया हमारा 36 रुपए। 36 रुपए अधिक में बेचेगा तो वह वस्तु कितने की बेचेगा? 126 रुपए की बेचेगा। पहले वो बेच रहा था 120 की, अभी वो बेचेगा 126 में। तो कितने ज्यादा में बेच रहा है? 6 में। तो 6 की वैल्यू इसमें कितनी है? 18। 6 की अगर 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 3। हमें चाहिए कितने की? 100 की वैल्यू चाहिए, तो हमने दो दो जीरो लगा दिए दोनों तरफ। क्रय मूल्य आ गया हमारा 300। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर किसी को 12% की हानि हुई तो मतलब 100 में से हम 12 को घटा देते हैं तो हमें एसपी मिल जाएगा। ये हमारा सीपी था, ये हमारा लॉस हो गया, तो हमारा यहाँ एसपी कितना मिल जाएगा हमें? 88। तो 88% की वैल्यू कितनी है? 2332। 2332 है, वो 88% की वैल्यू है। क्रय मूल्य हमसे पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100 का हमने गुणा कर दिया। 11 से काट देते हैं, 11 अट्ठे 88। 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अभी ये 4 से कट जाएगा, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। 2 से हम इससे काटेंगे 100 को, तो ये कट जाएगा 50 बार। तो 53 गुणा 50, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 0 5 तिया 15, हासिल 1 पचम 25 और 1 26। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 2650 रुपए। 2650 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा। उसमें से उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को ठीक से समझेंगे। 12 एक समान वस्तुओं का यहाँ बेचा गया है, तो मतलब इसका विक्रय मूल्य दिया है। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। 12 वस्तुओं का एसपी हमें दिया है 420। ठीक है। अगर 12 वस्तुओं का एसपी, जब हमने किसी 12 वस्तुओं को बेचा है तो 12 वस्तुओं को हमने खरीदा भी होगा। जब 12 वस्तुओं को बेचा, 12 वस्तुओं को खरीदा, तो मैं हानि कितने की हुई? 7 वस्तुओं के बराबर हुई है हानि, तो ये हानि है। और हानि कितनी है? सीपी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ हानि वाली जगह लिख सकते हैं हम 7 की हानि हुई है, 7 सीपी के बराबर हानि हुई है हमें। तो 12 वस्तुओं का जो एसपी है वो कितनी वस्तुओं के सीपी के बराबर हो जाएगा? 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो जाएगा। और 12 वस्तुओं का जो एसपी है वो हमें दिया गया है, प्रश्न में कितना है? 420। तो 420 कितनी वस्तुओं के सीपी के बराबर है? 5। एक वस्तु का सीपी हमें निकालना है, तो 5 का हम भाग लगा देंगे इसमें, तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 84 रुपए निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। फिर से समझते हैं इसे। 12 वस्तुओं का हमें एसपी दिया था, 420 रुपए था। तो 12 वस्तुओं को हमने एसपी निकाला। विक्रय मूल्य बराबर हमने पहले स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला समझा था। बिक्री मूल्य बराबर था क्रय मूल्य माइनस हानि। अब जो हानि हो रही है वो हानि बराबर है 7 वस्तुओं के सीपी के। 7 सीपी के बराबर हानि हो रही है, तो 7 सीपी के बराबर हमने हानि रखी। हानि कितनी है? 7 सीपी की। 12 सीपी में 7 सीपी घटाया तो हमें कितना मिला? 5। 12 एसपी का मान हमारा 142 था। एक सीपी का मान निकाला था, एक वस्तु का कितना है? 5 से हमने भाग लगा दिया, लगाने के बाद भाग कितना मिला हमें? 84। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें 6। धन्यवाद।